हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और इस वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स के बीच में हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में टेबल बनाना सीखा था। ठीक है। हम लोगों ने एक पेज बनाया इंडिया नाम का, जो कुछ इस तरह दिखता है, और पिछले ही पेज में हम लोगों ने ये टेबल बनाया था। ठीक है। इस ट्यूटोरियल में हम इस टेबल को यूज करते हुए मार्जिन और पैडिंग के बारे में सीखेंगे कि वो दोनों क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं कुछ स्पेस क्लीन कर लूँ। ओके फाइन। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स समझाना चाहूँगा कि मार्जिन और पैडिंग क्या होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे पेंट की तरफ। पेंट में देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्राउज़र है। ठीक है। ये हमारा ब्राउज़र है और हमें इस ब्राउज़र के अंदर जो बॉडी बनानी है वो हमें एक पर्टिकुलर मार्जिन के बाद रखनी है। ठीक है। सॉलिड कलर, फाइन। ठीक है। तो मुझे जो इसके पीछे मार्जिन बनानी है वो एक पर्टिकुलर बॉर्डर के बाद बनानी है, पर्टिकुलर ब्राउजर से इतने दूर पे बनानी है। तो ये जो स्पेस, जो बॉडी के एलिमेंट का आपके मेन ब्राउजर से जो दूरी है, इसको मैं बोलता हूँ मार्जिन। ठीक है। सॉरी, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है। और अब जब हम बॉडी बना रहे हैं तो हम चाहते हैं, अगर मैं इसमें कोई भी चीज लिखता हूँ, ठीक है, तो वो चीज मेरे बॉडी के एकदम एज से चालू होती है। राइट। आपने पहले भी देखा होगा कि वो चीज एकदम एज से शुरू हो रही है। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम इस चीज को एज से ना यूज करके हम इसे थोड़े दूर से स्टार्ट करें। लाइक से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एलिमेंट्स को यहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या देता हूँ, मैं इस बॉडी के बाहर के लिए मार्जिन तो सेट कर दिया, और अंदर के एलिमेंट्स के लिए मैं मार्जिन तो सेट नहीं कर सकता क्योंकि मार्जिन बाहर की प्रॉपर्टी थी। ठीक है। तो अंदर के एलिमेंट्स के लिए जो मैं सेट करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ पैडिंग। ठीक है। तो दिस इज एंड दिस इज माय पैडिंग। राइट। एक और एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको कि मार्जिन और पैडिंग क्या होती है। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक HTML का एलिमेंट है। ठीक है। हमारे HTML बॉडी के अंदर ये कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है। हमारे पेज में, और मुझे इसके अंदर एक और एलिमेंट सेट करना है। मुझे इसके अंदर, ये एक बॉक्स है सिंपल, और इसके अंदर मुझे एक और बॉक्स बनाना है जो कि मेरे पुराने बॉक्स से थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करके रहे। ठीक है। ताकि मुझे पीछे का बॉक्स भी हल्का दिखे, अंदर का बॉक्स भी हल्का दिखे। और इसके अंदर मुझे एक और बॉक्स बनाना है जो कि मुझे थोड़ा सा और अंदर दिखे। ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि व्हाई नॉट हम हमेशा मार्जिन यूज करते रहें, हम पैडिंग क्यों यूज करें। हम ब्लू के लिए मार्जिन यूज करके उसे बॉडी से दूर कर सकते हैं। सिमिलरली हम येलो के लिए मार्जिन यूज करके ग्रीन से दूर कर सकते हैं। और सिमिलरली हम रेड के लिए इसे यहाँ से दूर कर सकते हैं। ठीक है। मार्जिन यूज, रेड के लिए मार्जिन यूज करके येलो से दूर कर सकते हैं। बट द फंडा है कि जब हम ये तो सिंपल बॉक्सेस हो गए, लेकिन जब हम टेक्स्ट यूज करेंगे लाइक ABGHM, ठीक है, या फिर आप चाहेंगे कि थोड़ा दूर इसको रखें, या फिर आप चाहेंगे तो जब आप HTML टैग्स यूज करेंगे तब ये टेक्स्ट जो है वो आपके अनऑर्डर्ड में या फिर इररिस्पेक्टिव टू द साइड वो अरेंज होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी चीज जो इससे स्टार्ट हो वो थोड़ी दूरी से स्टार्ट हो। ठीक है। तो बाहर के लिए हम, अगर हम येलो बॉक्स को डिजाइन करें तो हम उसके बाहर के गैप को बोलते हैं मार्जिन, और अंदर दिए हुए गैप को हम बोलते हैं पैडिंग। ठीक है। सिमिलरली रेड के लिए हम इस बाहर के गैप को बोलेंगे मार्जिन, और ब्लू के लिए हम इस अंदर के गैप को बोलेंगे पैडिंग। राइट। समझ गए हम बात। गुड।
ना अब चलते हैं HTML में और हम टेबल के साथ में देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ये मार्जिन और पैडिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो हम लोगों ने हमारा पेज ये है कंट्रोलर, रिफ्रेश इट। ठीक है, अब इस पेज के अंदर में हम एक और टेबल बनाते हैं, सिंपल टेबल। ठीक है, हमने एक टेबल बनाया और क्योंकि हमारे पास टेबल के कुछ स्टाइल्स पहले से सेट हैं तो हमारे पास एक और टेबल अपीयर होगा। ओके, हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला इसमें, राइट। तो मान लीजिए कि मैं इसमें एक रो बना देता हूँ, स्लैश टेबल आर, और इसमें मैं भी कुछ भी लिख दिया, फाइन। तो अब ये क्या होगा, अब मेरे पास एक टेबल अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास इसका एक कॉलम अपीयर हुआ है और मैं इसको मान लीजिए टेबल हेडिंग के अंदर डाल देता हूँ। तो और व्हाई नॉट टेबल हेडिंग के अंदर सिर्फ हम ये क्यों डालें, हम इमेज भी पुट कर सकते हैं। तो हमारा इमेज क्या था, हम इस इमेज को यहाँ पुट करते हैं। हमारे पास इमेज का जो कोड था वो था यहाँ पे, ये। ठीक है, हम इस इमेज के कोड को हम अपने टेबल के अंदर पुट करते हैं, td एंड td, और अपनी इमेज की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, राइट, फाइन। तो अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो अब हमें दिख रहा है कि हम ये टेबल सेट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा गैप दे देते हैं तो ताकि हम इसे और अच्छे से समझ पाए। HR एंड वन मोर ब्रेक, फाइन। तो अब ये जो नीचे वाला टेबल है हम इसके साथ वर्क करने जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली ये टेबल ऊपर वाले जो टेबल है उसके साथ डिफाइंड है, इसलिए हमें ये सेटिंग दिख रहे हैं। तो लेट्स से कि हम अभी इस टेबल की सेटिंग्स को हटा देते हैं। ठीक है, सो अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि मेरा टेबल डिसऑर्डर हो जाएगा और अभी ये पूरा इमेज क्लिक कर रहा है। अब देखिए कि ये जो टेबल है ये बॉडी के एकदम एज में आके अभी फिक्स है। ठीक है, तो मुझे इस टेबल को मार्जिन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसे हटाई दें, हम चलते हैं टेबल के अंदर और मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन मान लीजिए 40px, 80px, px, 80px, 40px and then 80px। ठीक है, नाउ ये चार मार्जिन क्या है, हमारा जो मार्जिन का ऑर्डर है वो होता है टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो अगर आप अपने स्क्रीन के क्लॉकवाइज चलें तो टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट। मतलब हमने टॉप से 40 पिक्सल्स का मार्जिन लिया है टेबल का, राइट से हमने 80 पिक्सल्स का लिया है, बॉटम से 40 पिक्सल्स, और लेफ्ट से हमने 80 पिक्सल्स का लिया है। ठीक है, तो अब हम रिफ्रेश करते हैं, सॉरी पहले सेव करते हैं देन रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए बॉटम से मुझे, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इमेज का जो हाइट है यहाँ से दिखेगा कि मैंने ऊपर से और साइड से कुछ मार्जिन प्रोवाइड किया है इसे। ठीक है, फाइन। तो इस तरह से हम मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और तरीके से हम मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हमको इस ऑर्डर में नहीं करना है या फिर कुछ और करना है, तो लाइक मुझे सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन प्रोवाइड करनी है, तो इसे लेफ्ट 40px, सॉरी। ठीक है, तो अब मेरा जो टेबल होगा उसका मुझे 40px मिल जाएगा। ठीक है, एक और चीज मैं सेट कर देता हूँ मैं अपने पुराने टेबल से, सॉरी जो मैंने उड़ा दिया है, बॉर्डर 1px सॉलिड एंड ब्लैक, फाइन। तो अब मेरा जो बॉर्डर है वो वेरी फाइन ब्लैक लाइन में दिखने लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि
पैडिंग के बारे में। तो मार्जिन के बारे में सीख लिया कि मार्जिन को कब से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टेबल की इंटरनल पैडिंग के बारे में। ठीक है, तो पैडिंग को हम देते हैं PADDING एंड सिमिलर ऑन द सेम पैटर्न फ्रॉम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हम लोग लिखते हैं 40 CX से 40 40 40 40 कंट्रोल C एंड कंट्रोल। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने टेबल के अंदर पैडिंग को यूज किया। ओप्स सॉरी, मे बी दिस नॉट राइट। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए, टेबल के बाहर का तो मार्जिन वैसे ही है, टेबल के अंदर भी एक मार्जिन आ गया। फाइन, ठीक है, तो इस तरह हम पैडिंग का यूज करते हैं। सेम हियर, अगर मुझे मान लीजिए सिर्फ लेफ्ट में पैडिंग प्रोवाइड करनी है, लेफ्ट में इंटरनल स्पेस प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कि मैं यहाँ पे लेफ्ट का यूज करूंगा। ठीक है, अब देखिए कि इमेज तो यहाँ पे है, वेरी फाइन, इमेज मेरा लेफ्ट से शुरू हो रहा है। अब अगर मुझे किसके अंदर कुछ और डेटा भी डालना है, ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ और डेटा भी डालता हूँ, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो उस डेटा के पास भी उतनी ही एक पैडिंग है BR। सॉरी, क्या यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मैं एक और रो बनाता हूँ जिसके अंदर मुझे सेम यूज करना है। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ टेक्सचुअल डेटा रखता हूँ। हाय, दिस इज इंडिया फ्लैग। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो देखिए अगले डेटा में भी मेरे पास उतने की ही पैडिंग मुझे मिल जाती है। तो दिस इज हाउ हम अपने HTML पेज में मार्जिन और पैडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथ में, ताकि आप आगे चल के और वीडियोस देख सकें और पढ़ सकें। एंड तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी प्रोग्रामिंग एंड लव इंडिया। बाय बाय।